थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स यहाँ पे विल अगेन टॉक अपॉन द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, जिसमें नोडल एनालिसिस सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एंड यू नीड टू बी थॉरो विद द मेथड। Here the question says in the figure shown below the charge on the left plate of the 10 microfarad capacitor is minus 30 microcoulomb and the charge on the right plate of 6 microfarad capacitor we want to calculate. So अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो situation is like this. This 10 microfarad जिसकी left पे minus 30 चार्ज है तो right पे obviously plus 30 ही होगा, और यहाँ से हमने इधर कनेक्ट कर रखे हैं 4 microfarad and 6 microfarad capacitor which is further connected on the other side with a 2 microfarad. So अगर हम इस 6 microfarad पे देखें तो यहाँ पे चार्ज अगर प्लस Q1 है और यहाँ पे प्लस Q2 है, so we can directly state Q1 plus Q2 plus this 30 should be equal to 0 in this situation, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज माइनस 30 तो दिस प्लस 30, तो सर्टेनली अगर मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ तो तीनों तो प्लस हो नहीं सकते क्योंकि इन तीनों का सम 0 होगा, तो Q1 और Q2 का वैल्यू नेगेटिव ही निकल के आने वाला है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ दिस वी कैन कंसिडर बिकॉज दिस 6 and 4 माइक्रोफैराड इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और जो चार्ज यहाँ पे होगा यू कैन राइट Q1 plus Q2 should be equal to minus 30 microcoulomb. So total charge on this is 30 microcoulomb. We want to calculate only charge on the right plate of 6 microfarad. This say minus Q1. मैंने ले लिया है प्लस Q1 माइनस Q1, मुझे नहीं पता Q की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव। सो Q1 का वैल्यू वी कैन राइट एज CV. C is 6 microfarad. Potential difference will be here, charge is 30 divided by 10. So this 30 by 10 is 3. This comes out to be 18 microcoulomb. But as Q1 should be negative, so this should be equals to plus 18 microcoulomb. That's the answer to this problem. Because यहाँ प्लस और माइनस साइन अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q1 होगा, यहाँ माइनस Q2, यहाँ प्लस Q2 होगा, और Q1 plus Q2 is the total charge that divided by charge divided by capacitance should give you the potential difference. So directly you are getting the value of charge stored on the right plate or any plate of the capacitor. Sign you need to be careful. Thank you, Poji. Here we'll be talking about energy dissipation by switching in a capacitive circuit. Here it says in the figure shown after the switch S is turned from position A to B. देखिए पोजीशन A पे जब ये कैपेसिटर होगा तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है, और फिर जब B पे जाएगा तो इसका स्टेडी स्टेट चार्ज विल बी शेयर्ड विद द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3C इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज व्हेन यू स्विच इट टू B ये 3C C के साथ पैरेलल में जुड़ जाएगा। नाउ इट इज आस्किंग द एनर्जी डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड टोटल चार्ज Q। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से जानते भी हैं और रिजल्ट भी लिख सकते हैं। अगर हीट डिसिपेशन कैलकुलेट करना है दिस विल बी UI माइनस UF, जो टोटल एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी द एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि बैटरी पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो इनिशियल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज सिंपली एज Q स्क्वायर बाई 2C, एंड द चार्ज Q विल बी नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल, देयर कॉम्बिनेशन विल बी ऑफ कैपेसिटेंस 4C, तो U फाइनल में ले सकता हूँ Q स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ 4C, दैट विल बी Q स्क्वायर बाई 8C, और डायरेक्टली यहाँ से आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन विच इज UI माइनस UF विच इज Q स्क्वायर बाई 2C माइनस Q स्क्वायर बाई 8C which gives 3Q square by 8C. That's the answer to this question. Pretty straightforward question, within minutes और seconds you can solve it. मैंने तो समझाते हुए लिख के सॉल्व किया, आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये स्विच शिफ्ट करेंगे तो चार्ज इसका Q ही इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम 4 माइक्रोफैराड मान सकते हैं जिसपे चार्ज Q ही रहने वाला है। तो डायरेक्टली आई हैव रिटन द फाइनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, सो इनिशियल माइनस फाइनल गिव्स यू द एनर्जी लॉस। थैंक यू भोजी। कई बार स्टूडेंट्स ग्राफ दिए हुए होते हैं, ग्राफ से हमको ये पता चल जाता है कि हाउ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज चेंजिंग बेस्ड ऑन विच करंट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ये बट इसमें इनसाइट्स काफी मिल जाएंगी। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट इन कैपेसिटर ब्रांच इन सच केसेस, it says the charge on capacitor plate in a circuit as a function of time is shown in figure. It is asking what is the value of current at t equal to 4 second. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो करंट की वैल्यू होगी इन केस ऑफ a capacitive circuit, current is written as dq by dt and dq by dt is simply written as slope of qt curve. So यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं करंट एट t equals to 4 second should be 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ही 0 है।
लेकिन अगर करंट निकालना होता है यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पे स्लोप देखिए 1 सेकेंड के ऊपर स्लोप होती, इफ दिस इज कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली एट 3, तो दिस 3/2 यानी इट इज 1.5 एम्पियर. So that's the way how we calculate. However, this question answer is 0 already. ये JEE मेन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन और आप आंसर भी डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं. बट सर्टेनली किसी और ग्राफ के पोर्शन पे निकालना होता तो यू वुड हैव कैलकुलेटेड द स्लोप अकॉर्डिंगली और वही आंसर होता है. यहाँ पे 1.5 विल बी दिस शुड बी इन माइक्रो एम्पियर. यूनिट शुड ऑल्सो बी केयरफुल क्योंकि माइक्रो कूलम और ये सेकेंड है, दिस माइक्रो कूलम पर सेकेंड, सो इट शुड बी 1.5 माइक्रो एम्पियर अगर पूछा जाता है तो. थैंक यू पूजी. Here we need to discuss upon a case जब कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्जेस अलग अलग होते हैं. सेम कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल इन फिजिक्स गैलेक्सी बुक वॉल्यूम 3A. कैपेसिटेंस में इस तरह के केसेस मैंने समझाए हैं. अब यहाँ पे इसी चीज़ को आप ध्यान से देखिए बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. क्वेश्चन सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस. वन ऑफ द टू प्लेट इज गिवन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द अदर प्लेट इज गिवन 4 माइक्रोकूलम चार्ज. सो इन दिस सिचुएशन इफ दिस अ प्लेट, एक प्लेट पे 2 माइक्रोकूलम है चार्ज, एक पे 4 माइक्रोकूलम है. इट इज आस्किंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. तो सबसे पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैंने आपको बताया. टोटल चार्ज का हाफ आउटर प्लेट पे डाल दीजिए यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, +3 और +3 तो आउटर प्लेट पे जाएंगे. इट्स टोटल चार्ज इज 2, दैट मीन्स हियर इट शुड बी -1 एंड हियर इट शुड बी +1. तो टोटल चार्जेस भी सेटिस्फाइड हैं. सो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस कॉज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस 1 microcoulomb charge. So potential difference between the plates can be written as Q divided by C, and Q will be taken as 1 microcoulomb, and capacitance also 1 microfarad. So it comes out to be 1 volt. That's the answer to this problem. So this is the way how we calculate. कभी भी कैपेसिटर का जो चार्ज यूज करोगे वो इनर फेसिंग प्लेट जो होंगी, प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उनके चार्ज को, किसी भी एक के चार्ज को आप क्यू यूज कर सकते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर. और आउटर प्लेट के चार्जेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी को नहीं करेंगे.